बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर्स भी आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे और ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स या मेडिसिन, इनसे रिलेटेड जुर्म कौन कौन से हैं, यानी कि कौन सा ऐसा काम है कि वो किया जाए तो वो ड्रग्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से वो जुर्म के अंदर साबित होगा। और जुर्म की जमा होती है जराइम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइम्स। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि जुर्म के अंदर शामिल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी एक्ट 1967 और ड्रग एक्ट यानी कि 1976। ड्रग एक्ट के अंडर आता है कि ड्रग कवानीन के तहत जराइम पर नोट लिखें। तो वाइवा में भी पेपर बी के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नोट लिखें। ये सारे आप नोट लिखेंगे, ये नोट लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि जराइम कौन कौन से हैं या उनकी सज़ाएँ क्या हैं। तो आप बताएंगे। कहता है ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 23 में मुख्तलिफ जराइम की तफसील दी गई है। यानी कि जो ड्रग एक्ट है, ड्रग एक्ट के सेक्शन 23 में मुख्तलिफ जराइम की तफसील दी गई है और सेक्शन 27 में इनकी सज़ा भी बयान की गई है। अच्छा जी, अभी डिस्कस करते हैं कि ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 23 में जो जराइम की तफसील है वो जराइम कौन कौन से हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि एक होती हैं मिस ब्रांडेड दवाएँ, जाली दवाएँ, मिस ब्रांडेड दवाएँ। जितने पॉइंट आपके जहन में आ रहे हैं सारे, यानी कि जाली दवाएँ, नकली दवाएँ, मिस ब्रांडेड दवाएँ, और इससे मिलता जुलता है जी मिलावट शुदा दवाएँ, और म्यार से हट के गैर म्यारी दवाएँ, और ऐसी अद्वियात जो लाइसेंस के बगैर बनी हो। इन सब कैटेगरीज़ को बनाना, इन सब कैटेगरीज़ को इस तरह की गलत मिलावट शुदा या जाली दवाओं को बनाना, फ़रोख्त करना भी जुर्म, बनाना भी जुर्म, फ़रोख्त करना भी जुर्म, किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करना भी जुर्म, और अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करना भी जुर्म है। ये सारी चीज़ें जुर्म हैं। तो यहाँ पे जराइम की तफसील मुख्तसरन ये है कि जाली, नंबर 1 वो जाली, नकली, मिस ब्रांडेड, मिलावट शुदा, ये सारे लिखेंगे और इसके साथ लिखते जाएंगे कि दवा बनाना, उसका फिर बेचना, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, सब के साथ लगेगा। फिर नकली दवा बनाना, बेचना, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना। फिर है मिस ब्रांडेड दवा। अगर किसी स्टूडेंट ने ये मेरे लेक्चर नहीं सुने तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देखे कि जाली दवा, नकली दवा, मिस ब्रांडेड दवा, मिलावट शुदा, ये दवाओं यानी कि इनकी क्या तारीफ़ें हैं, कौन सी दवाएं हैं जिनको ये हम कहते हैं। मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये बताया और समझाया। कहते हैं मिस ब्रांडेड दवा बनाना, बेचना, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। मिलावट शुदा दवा बनाना, बेचना, एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना। गैर म्यारी दवा बनाना, बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। फिर है जी एक्सपायर। अच्छा, गैर म्यारी के साथ ये याद कर लें, गैर म्यारी दवा के साथ गैर रजिस्टर्ड याद कर लें, एक्सपायरी दवा बाद में याद कर लें। गैर म्यारी दवा बनाना, बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। गैर रजिस्टर्ड दवा बनाना, फ़रोख्त करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। और एक्सपायरी, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है जी एक्सपायरी दवा। कौन सी दवा? एक्सपायरी ड्रग, ऐसी मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी हो, उनको बेचना, इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना। इसमें बनाने वाली बात नहीं कि बनी हुई तो पहले ही है लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उसको बेचना, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना। गैर रजिस्टर्ड दवा को बनाना, बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। फिर अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी कॉमन। अब यहाँ पे पॉइंट डिफरेंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 पॉइंट तक हमने ये क्लियर कर लिया। पॉइंट नंबर 8 है कि किसी ममनू ऐसी दवा जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, जो प्रोहिबिटेड हो,
जिसके ऊपर प्रोहिबिशन हो, जिसके जो ममनू हो, जिसके ऊपर पाबंदी लगी हुई हो, उस दवा की दरामद करना या बरामद, ये दरामद बरामद इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ही बात है। तो उर्दू में दरामद बरामद कहते हैं, उस दवा की दरामद करना या बरामद करना। ठीक है, ये आपका हो गया जी पॉइंट नंबर 8। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9 और 10 दोनों मिलते जुलते हैं। अब बात आ गई लाइसेंस की। किसकी बात आ गई? लाइसेंस की, कि बग़ैर लाइसेंस के अद्वियात का बनाना और बग़ैर लाइसेंस के अद्वियात का फ़रोख्त करना, 2 पॉइंट बन गए। बग़ैर लाइसेंस के अद्वियात का बनाना भी जुर्म, बग़ैर लाइसेंस के अद्वियात का फ़रोख्त करना भी जुर्म। ठीक है, 8 के बाद 9 और 10, यहाँ तक आपके 10 पॉइंट हो गए। अब हम 11वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि कोई दवा जो अद्वियाती कानून की ख़िलाफ़ वर्जी पर बनाई जाए या बेची जाए या दरामद की जाए या बरामद की जाए, यानी कि कोई ऐसी दवा जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के मुताबिक, ख़िलाफ़ यानी कि जिसके बनाने पर, बेचने पर, एक्सपोर्ट करने पर, इंपोर्ट करने पर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही हो, तो उसको बनाना भी जुर्म है। फिर है 9 और 10 के साथ जो है बग़ैर लाइसेंस, वही पॉइंट फिर डिस्कस हो रहा है कि बग़ैर लाइसेंस अद्वियात की दरामद बरामद करना, यानी कि ये था बग़ैर लाइसेंस अद्वियात को बनाना। पॉइंट नंबर 10 क्या था? बग़ैर लाइसेंस अद्वियात को फ़रोख्त करना। और पॉइंट नंबर जो है 11 के बाद पॉइंट नंबर 12 भी बग़ैर लाइसेंस के अद्वियात की दरामद और बरामद करना। अब है पॉइंट नंबर 13 की तरफ आ जाए। पॉइंट नंबर 13 क्या है? कि कानून के तहत कोई गलत इत्तला फराहम करना। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि ड्रग इंस्पेक्टर के काम करने का तरीका क्या है कि वो किसी शख्स को मालूमात के लिए तलब कर सकता है, किसी शख्स को मालूमात के लिए तलब कर सकता है, किसी शख्स की इत्तला को मसूल करता है, लेकिन वो जो शख्स को इत्तला देगा वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इत्तला गलत देता है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो कानून के तहत अगर कोई गलत इत्तला फराहम करता है तो उसका भी एक जुर्म है। फिर कहता है पब्लिक पार्क, फुटपाथ या पब्लिक गाड़ी में अद्वियात की फ़रोख्त करना। कि पार्क है, पार्क में एंजॉय का माहौल है, एंजॉय लोग करते हैं, आप भी लोग करते होंगे, तो पार्क के अंदर अगर कोई जाके मेडिसिन बेचना शुरू कर दे, ये इलीगल है, जुर्म है। और अगर फुटपाथ पे बैठा हुआ है, फुटपाथ पे जैसे नीम हकीम खतरा जाम बैठे होते हैं, और वो फुटपाथ पर बैठकर भी मेडिसिन को फ़रोख्त करना गैर कानूनी है, इलीगल है। फिर पब्लिक गाड़ी, यानी कि बसें हैं, ये जो बसों में लोग आते हैं और कहते हैं ये फक्की है, ये है, वो है, ये ख़रीद लें, तो हकीकत तौर पे पाकिस्तान के आइन के तहत, ये सारे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, पाकिस्तान के आइन की, याद रखें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का आइन है, उसके अंदर फार्मेसी एक्ट दर्ज है और उसकी शिक्कें भी हैं, दफात भी हैं। फिर पाकिस्तानी आइन के अंदर ड्रग एक्ट भी शामिल है, और ड्रग एक्ट की मज़ीद फिर सेक्शंस हैं, फिर उसकी दफात हैं। तो उन दफात के तहत ये सारी जराइम की हम तफसील पढ़ रहे हैं। तो पब्लिक गाड़ी के अंदर मेडिसिन की फ़रोख्त करना जुर्म है। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे भी हैं और मेडिकल स्टोर से भी रेलिवेंट हैं। तो जब भी मेडिकल स्टोर पे कोई गाड़ी आती है, या वो मखसूस किस्म की सेपरेट होती है, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर निशान लगा होता है, ऐसे ही गाड़ी पर भी कोई ना कोई सिंबल होता है कि ये मेडिसिन के लिए स्पेशल गाड़ी है। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो वो इलीगल है। अच्छा, इसके बाद है जी पॉइंट नंबर 15 अद्वियात की फ़रोख्त बगैर वारंटी करना। यानी कि एक वारंटी बिल होता है कि जैसे ही कोई सेलमैन या किसी भी कंपनी से मेडिसिन आती है, सेलमैन आपके हाथ में मेडिसिन देता है, तो उसके साथ एक वारंटी बिल आपको दिया जाता है। तो उस वारंटी बिल के बगैर अद्वियात की फ़रोख्त करना ये भी गैर कानूनी है, इलीगल है, जुर्म है। ठीक है, अद्वियात की फ़रोख्त बगैर वारंटी के करना। बगैर वारंटी, वो वारंटी बिल में लिखा होता है कि ये फ़लाँ कंपनी की मैन्युफैक्चर है, इसका बैच नंबर फ़लाँ है, उसके बारे में सारी डिटेल, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट मुकम्मल उस लेबल पे और वारंटी बिल पे लिखी होती है बात है ना। तो उस वारंटी बिल के बगैर अद्वियात की फ़रोख्त करना गैर कानूनी है। लास्ट पॉइंट है कि ऐसी अशिया तैयार करना या इंपोर्ट करना जो अद्वियात नहीं हैं। ऐसी अशिया तैयार करना या इंपोर्ट करना जो अद्विया नहीं, लेकिन
इनको ऐसी शक्ल में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाए कि दवा का गुमान हो। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह बसों में फकियाँ वगैरह बेचते हैं, या मतलब ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा हज़ारों एग्जांपल्स हैं कि ऐसी दवा बनाना या कोई ऐसी अशिया तैयार करना, इंपोर्ट करना जो कि अद्वियात नहीं है, मेडिसन नहीं है, रजिस्टर्ड मेडिसन नहीं है, लेकिन इनको ऐसी शक्ल में, ऐसी पैकिंग में फ़रोख्त किया जाए कि देखने वाला ये समझे कि ये कोई मेडिसिन है, ये कोई दवाई है, देखने वाला ये समझे लेकिन हकीकत में वो दवाई ना हो, कोई और चीज़ हो, तो वो भी इलीगल है, गैर कानूनी है। तो ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 23 में जो मुख्तलिफ जराइम की तफसील हमने पढ़ी, मुख्तसरन मगर जामे करके पढ़ी, डिटेल में नहीं हम गए, तो ये 16 पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ये जराइम का मुर्तकिब हो तो उसे सज़ा कौन सी दी जाए। क्वेश्चन नंबर हमने 19 डिस्कस कर लिया है, जराइम की तफसील, और क्वेश्चन नंबर 20 में है जराइम की सज़ाओं पर नोट तहरीर करें। अच्छा, एक प्रीवियस एक वीडियो थी जिसमें मैंने एफरवेसेंट फवार सफूफ की तैयारी का तरीका बताया था, तो वो नोट कर लें कि उसमें एक लफ्ज़ लिखना भूल गए थे कि सिट्रिक एसिड के अलावा, पहली लाइन एफरवेसेंट या फवार सफूफ की तैयारी वाली जो वीडियो है उसमें जब हम तैयारी वाला कालम आता है तो तैयारी में पहला लाइन लिखी हुई है सिट्रिक एसिड के तमाम। वहाँ पे वीडियो में मैंने बोला है आप लोगों को कि सिट्रिक एसिड के अलावा बाकी तमाम अज्जा को पहले आपने वो वाटर बाथ में डालना है ग्राइंड करके, ठीक है। उसको करेक्शन कर लीजिएगा कि उसमें सिट्रिक एसिड पहले स्टेप में सिट्रिक एसिड के अलावा बाकी तमाम अज्जा हैं, वहाँ पे अलावा का लफ्ज़ नहीं लिखा गया, मिस हो गया, तो वो वहाँ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब है जराइम की सज़ाओं पर नोट तहरीर करें। सज़ाएँ, पेनल्टीज़ इंग्लिश में कहते हैं, तो सज़ाएँ या पनिशमेंट्स क्या क्या हैं और कौन सा जुर्म करे तो कौन सी सज़ाएँ हैं। अच्छा, आप जाली दवा, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, जाली दवा, गैर रजिस्टर्ड दवा, कौन सी दवा, जाली दवा, गैर रजिस्टर्ड दवा, और बगैर, ये वाला 9 नंबर, बगैर लाइसेंस अद्वियात की तैयारी, और 12 नंबर, इनके लिए सज़ाएँ और हैं और इनके अलावा बाकी सब के लिए सज़ाएँ और हैं। देखिए अभी पढ़ते हैं, कहते हैं जराइम की सज़ाएँ सेक्शन 27 में बयान की गई हैं। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि जराइम की जो सज़ाएँ हैं, जराइम हैं और जराइम की जो पेनल्टीज़ हैं, सज़ाएँ हैं, वो कौन से सेक्शन में हैं, तो आप कहेंगे सेक्शन 27। मैं इसको थोड़ा वाज़े करके लिख देता हूँ, सेक्शन 27 में बयान की गई हैं। मंदरजा झैल जराइम की सज़ा कितने साल है, मंदरजा झैल मैं थोड़ा वाज़े करके लिख देता हूँ, 3 साल से 10 साल तक है कि मंदरजा झैल जराइम। कौन से जराइम, ये जो मैंने आप लोगों को निशान लगवा दिए, एक जाली दवा बनाना, बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, गैर रजिस्टर्ड दवा बनाना, बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बगैर लाइसेंस अद्वियात तैयार करना, और बगैर लाइसेंस अद्वियात की दरामद बरामद करना। ये 4 पॉइंट, इन्हीं को यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। कौन कौन से पॉइंट हैं? 1, जाली दवा बनाना, बेचना, दरामद बरामद करना। नंबर 2, गैर रजिस्टर्ड दवा बनाना, बेचना, दरामद करना, बरामद करना। नंबर 3, बगैर लाइसेंस के अद्वियात तैयार करना। ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऐसी अद्वियात बगैर लाइसेंस इंपोर्ट करना जिसकी इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत हो और लाइसेंस के बगैर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ये 4 पॉइंट है। तो अब देखें कि ये है मंदरजा झैल, कि मंदरजा झैल जराइम की सज़ा 3 साल से 10 साल तक है, जुर्माना 1 लाख रुपए तक है। लेकिन ड्रग कोर्ट है ना, ड्रग कोर्ट, वो अदालत जो ड्रग्स को डील करती है, ड्रग कोर्ट, वो ड्रग कोर्ट अगर चाहे, उसके अंदर जो जजेस बैठे रहते हैं, वो ड्रग कोर्ट चाहे तो उसकी सवाबदीद है कि वो केस की नौइयत के मुताबिक सज़ा को कम कर सकती है। वो चाहे तो सज़ा को कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ना चाहे तो ना करे। तो ओवरऑल इसकी सज़ा है जी 3 से 10 साल, यानी किसी को 9 साल सज़ा हो गई, 8 साल, 5 साल, 3 साल, तो ये सज़ा कम या ज़्यादा हो सकती है। किसकी सवाबदीद पे? ड्रग कोर्ट की सवाबदीद पे है। अच्छा, नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। ये 4 पॉइंट मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि 1 और यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 12 ये मैंने डिटेल में बता दिए हैं।
तो ये 4 पॉइंट हो गए, आपने लिख लेने हैं। इसके अलावा कहता है कि मंदरजा बाला, पहले लिखा है मंदरजा झैल, मंदरजा झैल का मतलब ये 4 पॉइंट, फिर है मंदरजा बाला भी, ये ऊपर वाले 4 पॉइंट। मंदरजा बाला जराइम के अलावा दूसरे जराइम की सज़ा, दूसरे जराइम इनके अलावा बाकी जितने भी यहाँ भी जराइम लिखे हैं, दूसरे जराइम की सज़ा 5 साल कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना। यानी कि यहाँ थी 10 साल, इसका हो गया हाफ, कितना 5 साल। और यहाँ सज़ा थी पेमेंट जी थी, जो नकद कैश था वो था 1 लाख, इसका हाफ हो गया कितना 50,000 रुपये तक जुर्माना। दोनों सज़ाएं हैं, यानी कि उसको जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी, ये दोनों जुर्माने हैं। तो वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म, वो दोस्त अहबाब जो इस वीडियो में पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो वो वीडियो को देखते देखते हमारे प्यारे चैनल को, क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरी बात, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसका शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। अब आप इस तरह करें कि इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने प्रैक्टिकल के लिए महफूज कर लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।